नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वीकेंड नहीं है लेकिन छुट्टी है। मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूं, वो ये है कि भैया मौका है, जाने मत देना। आप भी कहते हो कि भाई जिस दिन बाजार गिरता है आप कह देते हो कि यार वेट कर लो, और जैसे ही छुट्टी होती है जिस दिन बाजार बंद होता है आप कहते हो कि भाई मौका है, खरीद लो। दोस्तों, डिफरेंस है। जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि जेफरीज कह रहा है कि एचडीएफसी बैंक पिक करो, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और जेफरीज के ही जो हेड हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, क्रिस वुड साहब, उन्होंने खुद की पोर्टफोलियो से एचडीएफसी बैंक बाहर कर दिया है। दैट डजंट मीन्स कि क्रिस वुड साहब आपको गलत राय दे रहे हैं या जेफरीज आपको गलत राय दे रहा है, या फिर क्रिस वुड ने अगर एचडीएफसी बैंक को बाहर कर दिया तो एचडीएफसी बैंक का शेयर खराब हो गया। ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं। इसी प्रकार जिस दिन बाजार गिरता है मैं आपके साथ मार्केट की अपडेट शेयर करता हूं और लेवल्स और चीजें शेयर करता हूं, और जिस दिन बाजार बंद होता है उस दिन मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो डिस्कस करता हूं। इवन जिस दिन मार्केट नीचे होता है और मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं तब भी मैं यही कहता हूं, गोल्डन टाइम है। मैं आप सभी के साथ गिरावट में कभी ये नहीं कहता कि बेचकर भाग जाओ, बहुत रेयर केस होता है। ये जरूर कहता हूं कि अभी आप इतनी जगह खुल गई है और गिरने वाला है, उसके लिए तैयार रहो। लेकिन गिरावट में होगा मौका, ये भी वर्ड्स रहते हैं। जिससे क्या होता है ना, जो इन्वेस्टर है और बेचने की सोच रहा है तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार होल्ड कर लेता हूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि मेरे को पता है अगर आप बेचकर चले गए दैट मीन्स आपने लॉस बुक कर लिया। अगर आप बैठे रहे तो पोजीशन तो बदल जाएगी आपकी, वापस से ऊपर आ जाएगी, आप खुश भी रहोगे। लेकिन वो एक अलग बात है कि भैया कितनी ऊपर आती है कितनी नहीं आती है, लेकिन इतना मुझे पता है ऊपर आ जाएगी। इस समय गिरावट के पीछे का रीजन है मार्केट, दुनिया, जंग, जो किसी भी कंपनी या पर्टिकुलर इंडिया से रिलेटेड नहीं है। तो पूरी दुनिया के बाजार गिर रहे हैं, अपना भी गिर रहा है, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, तो फिर क्या रिसर्च करूंगा मैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो है जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो। लॉस बुक करने की तो सोचो ही मत। वो एक अलग बात है कि भैया आज लॉस हो रहा है, कल पैसा चाहिए हाथ में, तो बुक करना ही पड़ेगा। अब आरबीआई ने कहा है कि डॉलर की पोजीशन कट करो 10 अप्रैल तक, तो चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो करनी ही पड़ेगी फिर तो। लेकिन अगर समय है तो मत कट करना बस। और अगर पैसा है तो एक्यूमुलेट जरूर करना। मैंने कल भी बोली थी, परसों भी बोली थी कि स्टॉक्स चुन लो और उन्हीं स्टॉक को हर 5% पे लेना है। पैसा खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आज कुछ गिर रहा है वो ले लिया, कल कुछ और गिर रहा है फिर उसको लेने का मन करेगा, तो पैसा खत्म हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में भैया 8,000 शेयर हैं, हर दिन कोई गिर रहा है, आप कहां तक पैसा लाओगे। लेकिन मैंने 100 रुपए पे अगर कुछ ले लिया और फिर 95 पे वेट करूंगा मैं, तो वो जब 95 आएगा तभी लूंगा, वरना मैं वेट करता रहूंगा। जरूरी नहीं है वो 95 आ जाए, पता चले बाजार की करेक्शन में 100 से 95 हो, मैं वो ले लूंगा। बाजार जब ऊपर आएगा तो 95 से 100 होगा। अब मेरे को दोबारा लेने के लिए 90 चाहिए, 95 पे नहीं लूंगा मैं, तो फिर वो मौके आपको देगा बट रेयर देगा। लेकिन अगर आपने सोचा आज तो 100 पे ये ले लेता हूं, कल 95 पे वो ले लूंगा, कल 80 पे वो ले लूंगा, तो फिर तो सब तरफ चला जाएगा पैसा, कहीं भी नहीं बना पाओगे और एवरेज तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपको पहले सिलेक्टिव होना है स्टॉक्स की तरफ, फिर उन्हें हर 5% में एक्यूमुलेट करना है, ये सोच लो, सिंपल है। अब मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं। देखो, इस समय मैंने सारे लार्ज कैप चुने हैं, दिग्गज जो है ना, मतलब टॉप मोस्ट दिग्गज वो चुने हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में अनाप शनाप अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं इस समय, बिना दिमाग लगाए, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी दिग्गजों की बात करें, करेक्ट ये भी बहुत हुए हैं भाई, ठीक है, दिग्गज की तरह नहीं गिरा है, ये स्मॉल कैप की तरह ही गिरा है। तो सबसे पहला नाम जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं 2-3 बार, वो है एल&टी। दोस्तों, एल&टी 3500 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है इस समय। ऊपर में अगर आप देखोगे तो करीब 4450 के समथिंग के हाईज हैं। एल&टी में बहुत स्कोप है। मिडल ईस्ट में जो ये जंग हो रही है ना, इस जंग की वजह से भी इनके पास बड़ा काम आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो एल&टी पहला स्टॉक है जो आपको लेना है, एवरेज करना है, लेकर बैठना है, समय देना है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, देश की सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी है, आप सभी को पता ही है। तो ये एक स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। लास्ट टाइम जब मैंने डिस्कस किया था ना, अभी ये 2 दिन पहले, ज्यादा दिन हुए, 2 या 3 दिन पहले ही किया था शायद, तो 10,500 था, आज 10,755 है। मौका दोबारा नहीं मिला है, बाजार लोस पे आ गया है, 11,300 तक चला गया था शेयर करने के बाद, आज 10,745 है। गिरेगा 10,500 के नीचे तो और मौका बनेगा, वरना एक बार और जिसने 10,500 पे छोड़ दिया, अभी 10,745 पे मौका ही है। तो ये स्टॉक है, हर 5% पे लेकर बैठो,
मैं बता रहा हूं ये दिग्गजों में इतनी कैपेसिटी है कि ये 30% तक यहां से चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगले स्टॉक की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, जहां पे एक्चुअली में मौका है, आईटीसी, लेकिन ये स्लो मूवर रह सकता है भैया। 287 रुपए पे तो आईटीसी में भी खोने के लिए कुछ नहीं बच रहा। ये स्लो मूवर हो सकता है, चले ना चले, कब चले पता नहीं, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा इस स्टॉक में, ये आप याद रखिएगा। अगला है एसबीआई, 988 के समथिंग आ गया है। एसबीआई में 1000 के नीचे एक बार फिर आपकी किस्मत है जो आपको मिल रहा है, वरना मिलता नहीं। 979 पे है, तो ये एक और बार आपको मौका दे रहा है। मैं कहूंगा जरूर अपनाइए इस मौके को। इसी प्रकार एक स्टॉक है दोस्तों आपके लिए, बजाज फाइनेंस। इस समय बैंकिंग एनबीएफसी का बड़ा बुरा हाल है, लेकिन मेरे को लगता है ये 800 रुपए पे बिल्कुल भी खराब नहीं है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी दोबारा क्रिएट कर रहा है, ये समझ के चलिए बस आप। अगला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों पूरा वैसे तो बाजार ही अच्छा हो गया इस समय, लेकिन ये दिग्गजों में ऐसे हैं जो इंस्टेंटली रिकवर मार सकते हैं। एक आईटीसी पे मेरे को डाउट है, बट बाजार के साथ ये तुरंत रिकवर करेंगे, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूं। अगला है, मतलब टॉप मोस्ट ब्लू चिप में आ गया इसका नाम आजकल तो, भारती एयरटेल। इस तरीके के स्टॉक्स हैं ये जो आप लेके बैठ गए तो मजा ही मजा है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अगले 3 साल के लिहाज से लेना, ये मल्टी ग्रोथ स्टोरी हो सकती है। वो एक ट्रेंड, बहुत रीजनेबल भाव पे है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हाई ग्रोथ स्टॉक है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।